हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज जाने माने बाजार विश्लेषक अमरीश बालिगा। अमरीश जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार जी। साल 2022 जैसे तैसे अब बीतने को है हाँ, और कुल मिलाकर के इस साल ने मतलब ऊपर नीचे खूब छकाया, जाते जाते नए रिकॉर्ड स्तरों के मज़े भी दे रहा है। लेकिन कुल एब्सोल्युटली। मिलाकर के अगर आप देखें जेब में आया क्या, तो अभी 5-6% के आसपास की ही इस पूरे साल में कमाई दिख रही है। तो एब्सोल्युटली। इस साल को आप जाते जाते कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या ये कुछ पैसे दे करके जाएगा? अभी थोड़े दिन बचे हुए हैं, 2 हफ्ते, तो कुछ कमाई करवा कर जाएगा निवेशकों को, या बस सबक दे करके जाएगा? और सबक देकर जाएगा तो वो सबक क्या रहेंगे हमारे लिए? देखिए, जब साल 2022 शुरू हुआ था, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था, क्योंकि 2020 में भी कमाया डिस्पाइट कोविड, 2021 में भी रिकॉर्ड कमाई हुई। तो एक्सपेक्टेड था कि 2022 ऑल्सो विल बी सिमिलर, क्योंकि जो रीसेंट पास्ट होता है, रीसेंट हिस्ट्री होता है, वही रहता है दिमाग में और उसी टाइप का एक्सपेक्टेशन रहता है। बट देन 2022 स्टार्टेड मोर लेस विद अ डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग ने अप्रैल में जून में देखा कि मार्केट काफ़ी करेक्ट कर गया था। उसके बावजूद आज हम लोग देख रहे हैं कि इट हैज़ गिवन अबाउट 6% रिटर्न ईयर टू डेट। और यदि मार्केट इसी स्तर पे रहता है तो विल एंड अप विद अबाउट 5-6% रिटर्न्स, विच आई वुड से इज क्वाइट लो। पर यदि हम लोग थोड़ा सा डीपर देखें, तो आई मीन, डिड पीपल लूज मनी? Yes and no. And did people make money? Yes, I think quite a few people made money. Let me go to the first one कि why did people lose money? तो जिन्होंने जो भी विनर्स थे 2020 और 2021 के, वो होल्ड किए बैठे थे, तो उन्होंने लूज किया है। और जिन्होंने people had taken a contra sort of a bet and bought into the stocks which had not performed in the last 2 years or last 3-4 years, उन्होंने काफी बनाया। क्योंकि देखिए, आई मीन, विच आर द सेक्टर्स विच परफॉर्म? बेसिकली पीएसयू बैंक्स ने परफॉर्म किया है, डिफेंस स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इनफैक्ट दे बिकम मल्टी बैगर्स, रेलवे रिलेटेड। और एक ही स्टॉक का मैं नाम लूंगा विच वाज द सेंटर ऑफ ऑल जोक्स इन 2021, आईटीसी। उसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। और लूजर्स में कौन थे? आईटी एंड आईटी रिलेटेड न्यू एज स्टॉक्स, जिसके आईपीओज आए थे, काफी अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद यू हैव सीन देम टंबल। स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पे चाइना प्लस वन का स्टोरी चल रहा था, विच डिड वेल एंड गिव एक्सट्रीमली गुड रिटर्न्स, पर 2022 में अंडर परफॉर्म किया। फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया, ओएमसी ने अंडर परफॉर्म किया और मेटल्स ने अंडर परफॉर्म किया। तो यहाँ पे जो मेन जो लेसन्स हम लोग को लर्न करना चाहिए, स्पेशली द न्यू इन्वेस्टर्स हु हैव कम इन द लास्ट 2-3 years, that if you're an investor, not a trader, but if you're an investor, तो मैं बोलूंगा कि don't go with the flow, क्योंकि कब ये फ्लो चेंज होगा ये बोलना मुश्किल है। और हम लोगों ने जैसे देखा था 2022 के बिगनिंग में, द फ्लो चेंज्ड एंड पीपल लॉस्ट। तो थोड़ा सा शायद हट के सोचना चाहिए, जिसको मैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। So you should look at good stories which have possibly not performed and which can perform, going ahead. जैसे कि मैंने कहा था, जो भी परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे 2021 के, परफॉर्म नहीं किए। जो अंडर परफॉर्मर थे उन्होंने परफॉर्म किया। तो यदि आप कोई सेक्टर या स्टॉक होल्ड कर रहे हैं जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टोरीज अच्छी, मैंने बिल्डिंग अप वेल, पर स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, मेरे क्लाइंट्स के पास लास्ट 2-3 साल से पीएसयू बैंक से, डिफेंस के स्टॉक्स से, रेलवे स्टॉक्स से। तो पीएसयू बैंक्स में क्या हो रहा था? बैलेंस शीट क्लीन अप हो रहा था। लास्ट 3-4 साल में बैलेंस शीट क्लीन अप हो रहा था। क्रेडिट ग्रोथ हम लोग अभी देख रहे थे, लास्ट 1-1.5 साल में क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा था। पर कौन से स्टॉक्स चले? एनबीएफसी चले, प्राइवेट सेक्टर्स के बड़े बैंक चले, पर पीएसयू बैंक्स नहीं चल रहे थे, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं चल रहे थे। पर अभी फाइनली उसमें काफी इंटरेस्ट आ गया। सिमिलरली यदि आप डिफेंस में देखें, डिफेंस बजट यू सी फॉर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स हर एक साल बढ़ता है। तो लास्ट 2-3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है इज प्रोक्योरमेंट फ्रॉम इंडिया।
इंपोर्ट्स में भी कंडीशन डाला गया था कि देयर शुड बी लोकल प्रोक्योरमेंट, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस था, ऑर्डर बुक पोजीशंस इंप्रूव हो रहे थे, पर स्टॉक्स चल नहीं रहे थे. फाइनली दैट शोड अप इन 2022. I'll give you another example of railway stocks. उसमें specifically IRFC का मैं example दूंगा, because this is what I was recommending since the last 2 years. 30% growth दिखा रहा था company year on year for the last at least 4-5 years. Dividend काफी अच्छा yield है. 26 रुपीज में IPO आया था 2 साल पहले, और nearly 2 साल से डिस्काउंट में चल रहा था. And there was no reason for this stock to remain at that 19-20 rupees. और देखिए जब चल गया तो straight away it gave about 50-60%. और मैं ये भी बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में काफ़ी है, केवल आपको थोड़ा सा टाइम लगा के एफर्ट डाल के ढूंढना पड़ता है, क्योंकि 2022 का एक सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी था वो था आईपीओ मार्केट, और वो भी आईपीओ मार्केट में बोलूँगा एसएमई आईपीओ मार्केट, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेन बोर्ड, बट मेनली एसएमई आईपीओ मार्केट. यहाँ पे नियरली 100+ एसएमई आईपीओ आए हैं कैलेंडर ईयर 2022 में. उसमें से 15 या 20 आईपीओ छोड़ के बाकी सब आईपीओ ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए. इसमें 30 मल्टी बैगर्स हैं, लेस देन 1 ईयर में 30 मल्टी बैगर्स, और थोड़ी मल्टी बैगर्स उन्होंने दिया है नियरली 5x 6x 8x जी. हाँ, और बाकी जो थे दे हैव गिवन यू अबाउट 20-25%, 20 to about 70-80% रिटर्न्स. तो these were the opportunities. If one was able to find out these opportunities, उन्होंने काफी कमाया 2022 में. मैं तो बोलूंगा कि थोड़े लोगों ने शायद 2020 और 2021 से ज्यादा 2022 में कमाया, जिन्होंने ये सब अपॉर्चुनिटीज यूटिलाइज किए.